टेम्परेचर इतना हो कि 2 इंच डिप्रेशन नहीं पोजीशन देगी। ये स्पंदन है इसके लोअर हाफ में, ये आप निप्पल से जज कर सकते हैं आपका जो हार्ट है। Elbows should be straight. Elbows should be straight. Elbows bend नहीं होंगी, elbows ऐसे नहीं, ऐसे रहनी है जब अभी डेमोन्स्ट्रेट देखिए लेफ्ट हैंड नीचे रखिए, राइट हैंड ऊपर और फिंगर ऐसे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी पेशेंट है कोलैप्स हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। दोस्तों, आपने पिछले दिनों बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पर जिसमें अचानक कोई अभिनय करते करते स्टेज पे गिर जा रहा है, कोई नाचते हुए गिर जा रहा है जन्मदिन की पार्टी में। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इतनी कम उम्र में लोग जो है योगा करते हुए, जिम करते हुए, राजू श्रीवास्तव की दुखद मृत्यु हुई, आपको पता होगा कि जिम उस दौरान जब उनको हार्ट अटैक आया तो वो जिम में थे। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसे जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य कपूर, जो पीजीआई के हृदय विभाग के हैं, प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमें ये बताइए कि आज का ये जो प्रोग्राम यहाँ पर लोक भवन में हुआ है, ये किस बारे में था? थैंक यू, नमस्कार। तो आज हमने एक बहुत ही सक्सेसफुल जागरूकता अभियान यहाँ पे किया लोक भवन में। मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से पिछले हफ्ते बात हुई थी कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हृदय रोग की जो बढ़ती महामारी है इस देश में, उसके प्रमुख कारण क्या हैं। और जो दूसरी चीज़ आपने बात करी, बिल्कुल करेक्ट, सडन कार्डियक अरेस्ट, इसके कितने अभी हमने इंसिडेंसेस देखे, ट्विटर पे वीडियो देखा, आपने जिम की बात करी। हो क्या रहा है कि हमारे देश में हृदय रोग बढ़ रहे हैं क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, बैड लाइफस्टाइल, अनियंत्रित जीवन शैली, धूम्रपान, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रिवेंटेबल कॉज हैं। इसकी वजह से ना केवल हार्ट अटैक लोगों को होता है बट सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो रहा है। दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है जिसके बारे में आज हमने लोगों को बताया। सडन कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है, विद्युत प्रणाली की वजह से है, उसमें इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। तो आपके विसिनिटी में अगर ऑर्गेनाइजेशन में रोड पे किसी को कोलैप्स हुआ, उसकी फ़ौरन अगर मदद नहीं करी गई तो वो व्यक्ति नहीं बच सकता। फ़ौरन मदद करने के आज हमने लोगों को 2-3 चीज़ें बताई कि कैसे रिकॉग्नाइज़ करना है। सीपीआर, जिसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं, विदेश में ये नियम है कि मेंबर्स ऑफ द पब्लिक को सिखाया जाता है। तो हमने जब सर से बात करी तो ये हुआ कि हम डॉक्टर लोग आगे आएंगे लोगों को सिखाने के लिए और लोग आगे बढ़ेंगे हमसे सीखने के लिए। तो सीपीआर सिखाया और एक शॉक मशीन, ये भी मैं आपके थ्रू लोगों को पहुंचाना चाहूँगा। एईडी या शॉक मशीन होता है, ये पब्लिक के लिए ही बना है और हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, स्विमिंग पूल में, जिम में इसका लगना ज़रूरी है। मान लीजिए जिम में लगा है, कोई व्यक्ति कोलैप्स हुआ तो सीपीआर के अलावा अगर शॉक मशीन है तो उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। इंडिया में आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 मिलियन सडन कार्डियक अरेस्ट होते हैं सालाना, 1% से भी ज़्यादा नहीं बच पाते। तो अगर ये सीपीआर लोगों को आता है, शॉक मशीन आती है, तो हो सकता है 70% लोगों को हम बचा पाएँ। सर, कैसे हमें पता चले, जैसे कार्डियक अरेस्ट तो चलिए दूसरी चीज़ होगी, लेकिन एक स्वस्थ दिल लिए कोई व्यक्ति घूम रहा है तो कैसे उसको, किन लक्षण हैं, कैसे उसको पता चले कि उसका दिल जो है वो ख़राब हो रहा है या ठीक है या उसको इलाज की ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल है। तो यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है कोई हार्ट डिजीज़ की, तब आपको और जागरूक होना है। कैसे होना है मैं बताता हूँ। और अगर आपको लक्षण हमने आज कुछ डिस्कस किए, सर दर्द हो रहा है, आपकी सांस फूल रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, एक भ्रांति है गैस चढ़ना, अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं, पैरों में सूजन आ रही है, और अगर आपको चलने में, जैसा मैंने बताया, सीने में दर्द के अलावा अगर कोई जलन भी हो रही है, अगर कोई भी अपरिचित सिम्टम्स, अनफेमिलियर सिम्टम्स है, तो डॉक्टरी परामर्श ज़रूर लीजिए। और डॉक्टर कई बार हमें ये बताते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम है, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम है, तो जो डॉक्टर की परामर्श है उसको मानिए। लेकिन साल में एक बार अपने ये वाले ब्लड टेस्ट और अपना ब्लड प्रेशर और बाकी चीज़ें एक बार ज़रूर चेक करा लीजिए। आम आदमी तो सिर्फ अगर चेक के नाम पे करिए तो लिपिड प्रोफाइल ही कराता है, बहुत हुआ ईसीजी करा लिया, तो क्या उससे पता चल जाएगा? लिपिड प्रोफाइल से ब्लड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का पता चल जाएगा, ब्लड प्रेशर का चेकिंग हो जाएगा, और कई बार डॉक्टर आपके ईसीजी, इको या ट्रेडमिल आगे बताते हैं, ज़रूरत है कि नहीं तो वो डॉक्टर बताएंगे। लेकिन एक ब्लड टेस्ट, एक बेसिक प्रोफाइलिंग और एक ब्लड प्रेशर चेक ज़रूर होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर हृदय की बात करें और हृदय के इलाज की बात करें तो भारत में जो है अभी हृदय रोगियों की संख्या कितनी है और ये कितनी तेज़ी रफ्तार से बढ़ रही है? बहुत ही अच्छा सवाल है।
तो हृदय रोगों को अगर हम देखें इंडिया में इस समय आंकड़ों के अनुसार लोगों के मरने की जो संख्या है विश्व की मौत की संख्या से कहीं अधिक है, और 50 ईयर से लेस का जो लोग हैं उसके अंदर 50% से ज़्यादा मौतें हृदय रोग की वजह से है। इसका प्रचलन अगर आप देखें, इंसिडेंस जिसे हम बोलते हैं, 15 से 20% है। तो ये एक ह्यूज अमाउंट है अगर इंडिया की पॉपुलेशन आप टोटल देखें तो। आपने कहा 272 का आंकड़ा आपने बताया, ये आपने देखा नहीं 272 पर लाख। पर लाख, 1 लाख व्यक्ति पे 272 लोगों की डेथ हो रही है। हाँ, और इंडिया वर्ल्ड का आंकड़ा है 232, तो हम वर्ल्ड के आंकड़े से ज़्यादा हैं। तो वजह क्यों है, भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? भारत में ऐसा सर इसलिए हो रहा है कि जागरूकता नहीं है। ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड बहुत लोगों को है, डायबिटीज़, स्मोकिंग और बैड लाइफस्टाइल। आपने देखा होगा हम लोग अपने डाइट के बारे में केयरफुल नहीं है। फास्ट फूड्स, फ्राइड फूड्स, हरी पत्तेदार सब्जियां ना खाना, फल ना खाना और नियमित रूप से व्यायाम ना करना, ये प्रमुख कारण है भारतीयों के, जिसके अंदर हार्ट डिजीज़ एक महामारी की तरह हो गई है। तो इसको हमें तो प्रिकॉशन लेना ही है। आपने जैसे बताया खाना पीना, एक्सरसाइज, बहुत सारी चीज़ें आपने अभी बताई हमको। इसके अलावा आप लोग जो एक्सपर्ट हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तो इसको थोड़ा प्रिवेंट करने के लिए कुछ एक जॉइंट एफर्ट कुछ हो रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे आपने पूछा कि एक जॉइंट एफर्ट ये हो रहा है कि हम डॉक्टर लोग अब इस मुहिम में आ गए हैं आगे, कि हम लोग ऐसी अवेयरनेस वर्कशॉप्स करना चाहते हैं क्योंकि सर पिछला जो एक्सपीरियंस 1 महीने का है, जो अचानक अभिनय करते हुए गिर जा रहे हैं, डांस करते हुए गिर जा रहे हैं, जिम करते हुए गिर जा रहे हैं, अभी परसों सलमान खान के बॉडीगार्ड जो है गिर गए, तो ये थोड़ा सा डर पैदा कर रहा है समाज में। ये सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अभी आपने जिम की बात करी, अभी लास्ट वीक ही मैंने लखनऊ जिम ओनर्स एसोसिएशन के साथ यही वर्कशॉप करी है कि जिम ओनर्स जो हैं उनको भी पता रहे कि कैसे जागरूक होना है। हम लोगों ने ला मार्टिनर स्कूल्स में करी है, दूसरे स्कूलों से भी वार्तालाप चल रहा है। हम चाह रहे हैं ये स्कूल के भी करिकुलम का पार्ट हो जाए, क्योंकि बच्चे अगर सीखेंगे तो बच्चे अपने माता पिता को भी सिखा पाएंगे। हमारे यहाँ CPR के बारे में लोगों को कम जानकारी क्यों है? कम जानकारी सर इसलिए है बिकॉज लोगों को पहली बात तो ये पता नहीं था, और दूसरी चीज़ थी किसी ने सिखाने की एक्टिवली कोशिश नहीं करी। तो हम लोगों ने रिवाइव हार्ट फाउंडेशन है एक हमारे फ्रेंड्स की, हम लोगों ने बनाई थी मुंबई में, और इस बार ये सडन कार्डियक अरेस्ट अवेयरनेस वीक चल रहा है। तो हम लोगों ने अब ये सोचा है कि हमारा फ़र्ज़ है लोगों तक ये नॉलेज लेके जाना। तो अब हम लोगों ने ये CPR ट्रेनिंग शुरू करी है, होपफुली आगे भी करेंगे, आपके माध्यम से लोगों तक और मैसेज पहुँचेगा। आखिरी सवाल सर, कि सब कुछ ठीक है और ईश्वर की दया से कोई लक्षण नहीं है, आगे भी ऐसा बना रहे, हमारा दिल ठीक रहे, इसके लिए हमें क्या क्या करना है? आज हमने कुछ दिए दिए कि हमें आहार के बारे में केयरफुल रहना है, नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी है। अगर आपके कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उसको कंट्रोल में रखना है, अपने आप को सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। और चौथी चीज़, जैसा कि आपने खुद ही बोला, ये किसी को भी हो सकता है, इसलिए CPR और शॉक मशीन की नॉलेज हर व्यक्ति को आनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि 15 साल से ऊपर का हर व्यक्ति इंडिया में CPR अवेयर हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका यूपी से बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर आदित्य कपूर, जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, खासकर हृदय के रोग के बारे में, हृदय को कैसे स्वस्थ रखें उसके बारे में, और फिर भी अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो CPR कैसे होता है, और CPR क्या है, और उससे कैसे किसी मरीज़ की जान बचाई सकते हैं, इसके बारे में। कैमरामैन अमन वर्मा के साथ अनूप श्रीवास्तव, यूपी न्यूज़, लखनऊ।